8 जुलाई झारखंड के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि 8 जुलाई को झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन होने वाला है। विधानसभा में 8 जुलाई को हेमंत सरकार फ्लोर टेस्ट कराएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है, फिर भी हेमंत सोरेन कोई चूक करना नहीं चाहते जिससे भीतरघात हो सके। इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने घर पर सभी विधायकों के साथ बैठक की। विशेष सत्र के बाद 8 जुलाई को ही हेमंत कैबिनेट का विस्तार भी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार पर सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी नजरें टिकी। बहुमत के साथ 2019 में शपथ लिए थे और उस शपथ लेने के कारण बड़ा स्पष्ट थे और उनके जो राज्य के यूथ, किसान, मजदूर, सामाजिक लोगों को जो उनका वचन था, जो उनका संकल्प था, वो एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। तो ये मुख्यमंत्री के रूप में, खुद मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन राज्य के लोग अंततः पूरे कार्यकाल में ठगे गए हैं। हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मंत्रिमंडल में हर कोटे से मंत्री बनाए जाएं ताकि इसका फायदा चुनाव में हो। कांग्रेस कोटे से पिछली बार अल्पसंख्यक कोटे से आलमगीर आलम को जगह मिली थी। आदिवासी कोटे से रामेश्वर उरांव मंत्री बनाए गए थे। ओबीसी कोटे से बन्ना गुप्ता को मंत्री की कुर्सी मिली थी, तो ब्राह्मण कोटे से बादल पत्रलेख मंत्री बने थे। आलमगीर आलम जेल में है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं। इस बार मंत्री बनने की रेस में दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और अनूप सिंह का नाम लिया जा रहा है। तो जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन के साथ साथ बैद्यनाथ राम की भी दावेदारी मजबूत दिख रही है। कल विधानसभा में जो विश्वास मत प्रस्ताव जो पेश होगा और उसमें जीत हासिल करने के बाद संभवतः कल या परसों 1 से 2 दिनों के अंदर में मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नाम सारा तय है। पार्टी की तरफ से व्हिप भी जारी होगा और आंकड़े तो बहुत स्पष्ट हैं और आंकड़ों से ही ये बात समझ में आता है कि ये जो विश्वास मत है जिसको हेमंत जी प्राप्त करने वाले हैं, ये ध्वनि मत से उनको विश्वास मत प्राप्त होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रहे दावों और बयानों के बीच किसको हेमंत कैबिनेट में जगह मिल पाती है, ये तो 8 जुलाई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हेमंत सोरेन आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने तंज कसा है। शिवपूजन पाठक ने कहा कि ये डरी हुई सरकार है, इसलिए पहले विश्वास मत हासिल करना चाहती है और फिर शपथ दिलाना चाहती है। अकेला शपथ लिया तो कल उनको विश्वास मत पद प्राप्त करना है और मैं समझता हूं कि ये डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। इनको विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर, इसलिए विश्वास मत जीत करके तब मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं और हुआ भी वही। कल जब ये विश्वास मत जीत लेंगे, जब विश्वास मत पर चर्चा हो लेगी, तब ये इन्होंने समय दिया है विस्तार का। और विधानसभा के विशेष सत्र से पहले झारखंड बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमर बाउरी ने सरकार से वाद विवाद की मांग करते हुए कहा कि ये सरकार महाठग रिटर्न है जिससे खुद पर भरोसा नहीं है। इस वजह से उन्होंने पहले विश्वास मत हासिल करने का प्लान बनाया और फिर मंत्रिमंडल विस्तार का। भ्रष्टाचारी राज्य बना करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज से रूस के 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहला रूस दौरा करने जा रहे हैं। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी पुतिन के निमंत्रण पर
मॉस्को जा रहे हैं। पीएम मोदी का 2 दिन का ये रूस दौरा कई मायने में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि मॉस्को में रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन शामिल होंगे और साथ ही पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। इस दौरे में भारत को रूस का फाइटर जेट Su-57 मिल सकता है। साथ ही मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बात होने की संभावना है, जिससे कि भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार बगहा पहुंचे। गृह जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र दुबे को लड्डू से तौला और फूलमाला से लाद दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम होगा, 3 गुना रफ्तार के साथ देश का विकास होगा। भारत विश्व के नक्शा पर सबसे मजबूत देश हो, सबसे विकसित देश हो, सबसे आर्थिक व्यवस्था में मजबूत हो, सैन्य शक्ति में मजबूत हो, मोदी जी का लक्ष्य है। पिछला बार 5 करोड़ लोगों का मकान बना, इस बार लक्ष्य है कि 5 साल में हम 3 करोड़ लोगों का मकान देने का काम करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राजनीति को मजाक बनाकर रख दिया है। इन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। दोनों युवराज विदेश की यात्रा पर ही रहते हैं। राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड है वो राहुल गांधी। बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर, अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है। हिंदुत्व पर हमले को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि देश में सनातन को खत्म कर शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी राहुल गांधी, स्टालिन और कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि देश इस बात को समझ रहा है कि राहुल गांधी और विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। देश में एक साजिश चल रहा है सनातन को खत्म करना, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो रही है। चाहे स्टालिन के बेटे के द्वारा करवाए, डीएमके के द्वारा, कि सनातनी एक वायरस है, इसको खत्म करना होगा, चाहे देश के अन्य भाग में सहित बिहार में, हमारे बेगूसराय में शरिया कानून पूर्ण तरह धीरे धीरे लागू हो रहा है। रुपौली से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात कर समर्थन मांगा है। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की बात भी कही, जिसके बाद सियासत काफी तेज हो चुकी है। एनडीए नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आरजेडी नेताओं को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े उससे ही समर्थन मांग रहे हैं। जिनके खिलाफ लड़ रही थी उनके पास जाकर नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव पर अब उनके अपने दल के लोगों का भी भरोसा नहीं।